अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब हैं। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब नंबर 2 का सबक नंबर 3। चूँकि गौहर इस्लामियात क्लास 4 का जो बाब नंबर 2 में है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, ईमानियात और इबादात। ईमानियात में आपने फरिश्तों पर ईमान और दूसरा सबक आसमानी किताबों पर ईमान, ये दो सबक पढ़ लिए। अब इबादात में इस किताब में जो हम सबसे पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो बाब नंबर 2 का सबक नंबर 3 है, इस सबक का उन्वान रोज़ा है। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। रोज़े को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं। सौम के लफ्ज़ी माना रुक जाना है। रोज़ा दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है। हर मुसलमान आकिल व बालिग और सेहतमंद मर्द और औरत पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े को हर ज़माने में लाजिम रखा है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और ये भी याद रखिए, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 10 शाबान सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए। रोज़े की फ़जीलत व अहमियत दूसरी इबादत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। इंसान के हर नेक काम का बदला 10 गुना से 700 गुना तक दिया जाता है, जबकि रोज़े का अजर खुद अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। सुनन तिरमिज़ी हदीस की किताब में यह हदीस लिखी है। रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रहत होती है। पहली खुशी, इफ्तार करे तो उस वक़्त वो खुश होता है, और दूसरी खुशी, जब रोज़ादार अपने रब से मिलेगा तो रोज़ा के बायस खुश होगा। तो प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत हदीस पाक है कि रोज़ादार अपने रब से मुलाकात भी करेगा। रोज़ा के लिए नियत शर्त है। रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना सुन्नत है। सहरी का आखिरी वक्त तलुए फजर से पहले तक है। गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इफ्तारी का वक्त शुरू हो जाता है। बिला वजह रोज़ा न रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा न रखा जा सके तो रमज़ान के महीने के बाद उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। रोज़े का मकसद तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल है। रोज़े में ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक़ होती हैं। ख्वाहिशात पर काबू पाना वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से बाज रहता है। रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद ये हैं। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है और बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। रोज़ा इंसान में परहेज़गारी पैदा करता है। रोज़ा दिल में हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात को पैदा करता है। रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। रोज़ा से गरीबों की मदद का एहसास पैदा होता है। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने और सुनने का भी एहतमाम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस मुबारक महीने में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो
प्यारे बच्चों, रोज़ा की फजीलत में एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक सुनिए। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम है, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन उस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने हदीस की किताब सही बुखारी में लिखा। तो आपने सुना कि रोज़ा रखने वाला या रोज़ा रखने वाले क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस का वो दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, अल्लाह ताला उन खुश नसीबों को इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक की एक अहम इबादत एतिकाफ़ भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ किया करते थे और मस्जिद में माह रमज़ानुल मुबारक में आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। माह रमज़ान में एक रात ऐसी है जिसे शब क़दर कहते हैं। शब क़दर 1000 महीनों से अफजल है। शब क़दर माह रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में होती है। इस रात इबादत करने वालों पर फरिश्ते खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं। ये रात इंतहाई खैर व बरकत वाली रात है और शब क़दर माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की इन ताक रातों में होती है। वो ताक रातें कौन सी हैं? 21, 23, 25, 27 और 29। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में ये बात हमें मिलती है कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत और मुबारक रात को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की इन ताक रातों में रखा है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस सबक में मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है फ़रहत। फ़रहत का मतलब क्या है? इसके मानी है खुशी। नीयत, इसका मतलब दिल का इरादा। खैर ख्वाही, भलाई चाहना। आकिल, अक्लमंद। मुस्बत असरात, अच्छे असरात। सुबह सादिक, फजर की अजान का वक्त, वो रोशनी जो सूरज निकलने से पहले आसमान पर मशरिक की तरफ नज़र आती है, इस रोशनी को सुबह सादिक कहते हैं। क़ज़ा करना, किसी फ़र्ज़ या वाजिब इबादत को उसके मुक़र्ररा वक्त के बाद अदा करना। ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात हैं। जज़ा, इसका माना सवाब, अजर, नेकी का बदला जो आखिरत में मिलेगा। आखिरी अशरा, महीने के आखिरी 10 दिन। हुसूल, हासिल होना। गुरूब आफ्ताब, सूरज का डूबना। तो प्यारे बच्चों, आपने आज का सबक कितना खूबसूरत पढ़ा। रोज़े की फजीलत में कुरान मुक़द्दस की आयत, हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस फ़रामीन को भी पढ़ा और सुना। हमें चाहिए कि हम भी माह रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करें, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें, माह रमज़ानुल मुबारक में अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें माह रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने, इस मुबारक और बाबरकत महीने के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन और असातिज़ा का अदब व एहतराम कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।